नमस्कार। अच्छा, गुड़ को लेकर हमेशा से यही माना जाता है कि वो चीनी का एक हेल्दी ऑप्शन है ना? पर क्या ये बात वाकई सच है? आइए आज इसी पारंपरिक मिठास के पीछे का जो साइंस है उसे थोड़ा खंगालते हैं। सबने यही सुना है कि गुड़ में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और ये सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। तो क्या ये वो मीठा है जिसे हम बिना किसी टेंशन के खा सकते हैं? आज का हमारा ये विश्लेषण इसी सवाल की जड़ तक जाएगा कि क्या गुड़ वाकई उतना फायदेमंद है जितना हम सब मानते आए हैं। इससे पहले कि हम गुड़ और चीनी की तुलना करें, एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। हेल्थ हेलो इफेक्ट। ये एक तरह का दिमागी धोखा है। मतलब जब हम किसी चीज की एक अच्छी बात सुनते हैं, जैसे कि वो नेचुरल है, तो हम मान लेते हैं कि वो पूरी की पूरी चीज ही हेल्दी होगी। और यही आइडिया आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए सबसे पहले गुड़ के ऑल नेचुरल होने वाले इस मिथक की परतें खोलते हैं। तो सवाल यह है कि गुड़ और चीनी असल में एक दूसरे से कितने अलग हैं। जरा इस पे नजर डालिए। दोनों ही गन्ने के रस से बनते हैं। गुड़ को बनाने के लिए रस को बस उबाला जाता है, जिससे उसमें शीरा और मिनरल्स रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चीनी को फैक्ट्री में प्रोसेस करके उसकी सारी अशुद्धियां, शीरा और मिनरल्स निकाल दिए जाते हैं और बचता है सिर्फ 99.9% प्योर सुक्रोज। यानी सोर्स तो एक ही है, बस बनाने का तरीका अलग है। अब बात करते हैं कैलोरीज की, और यहीं पर आकर मामला थोड़ा कह सकते हैं बराबरी का और कंफ्यूजिंग हो जाता है। अच्छा, तो देखिए, 100 ग्राम गुड़ में आपको मिलती हैं 383 किलो कैलोरीज। और वहीं अगर 100 ग्राम चीनी की बात करें तो उसमें होती हैं 387 किलो कैलोरीज। जी हाँ, मतलब कैलोरीज के मामले में तो दोनों में कोई खास फर्क है ही नहीं, लगभग बराबर हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर, जिसे हम कह सकते हैं ग्लाइसीमिक पैराडॉक्स। मतलब ये कि ये दोनों मीठी चीजें हमारे ब्लड शुगर पर आखिर असर कैसे डालती हैं। तो एक सीधा सा सवाल मन में उठता है कि इन दोनों में से कौन ब्लड शुगर को ज्यादा तेजी से बढ़ाता है। ज्यादातर लोग तो यही सोचेंगे कि चीनी, लेकिन असलियत आपको चौंका सकती है। अब देखिए, ये जो डेटा है ये सच में काफी दिलचस्प है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स या जीआई ये मापता है कि कोई खाना ब्लड शुगर को कितनी तेजी से बढ़ाता है। सफेद चीनी का जीआई है करीब 65, जबकि गुड़ का जीआई 84.4 तक है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि गुड़ चीनी के मुकाबले ब्लड शुगर लेवल को कई ज्यादा तेजी से और ज्यादा ऊपर ले जाता है। जैसा कि एक रिसर्च में कहा गया है, हैरानी की बात तो ये है कि एक नेचुरल प्रोडक्ट एक रिफाइंड प्रोडक्ट से ज्यादा फास्ट हो सकता है। और ये इस खतरे को दिखाता है कि हम नेचुरल शब्द को धीरे धीरे पचने वाला मानकर इस्तेमाल करते हैं। तो जरूरी बात यह है कि नेचुरल का मतलब हमेशा बेहतर नहीं होता। चलिए, अब गुड़ के फेवर में जो सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है उस पे आते हैं कि इसमें मिनरल्स होते हैं। लेकिन क्या इन मिनरल्स को पाने की कोई मेटाबॉलिक कीमत चुकानी पड़ती है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मिनरल्स के मामले में गुड़ चीनी से बहुत आगे है। जैसा कि ये टेबल दिखा रही है, 100 ग्राम गुड़ में चीनी के मुकाबले कहीं ज्यादा आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है, और इसी वजह से उसे सेहतमंद माना जाता है। लेकिन असली सवाल ये है कि इन मिनरल्स को एक शुगर सोर्स से पाने की हमारे शरीर को क्या कीमत चुकानी पड़ती है। और ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। मान लीजिए किसी को रोज का 11 मिलीग्राम आयरन चाहिए और वो उसे गुड़ से लेना चाहता है। इसके लिए उसे 100 ग्राम गुड़ खाना पड़ेगा, जिसका मतलब है सीधे सीधे 383 कैलोरीज, जो कि पूरी तरह से शुगर है। और ये एक दिन की रेकमेंडेड शुगर लिमिट से करीब 300% ज्यादा है। तो जाहिर है मिनरल्स के लिए गुड़ पर निर्भर रहना एक बहुत महंगा सौदा है। तो चलिए अब आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि सेहत का असली रास्ता क्या है और इस पूरे विश्लेषण का असल मतलब क्या निकलता है। और ये शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी पॉइंट है। भारत की टॉप मेडिकल रिसर्च बॉडी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर गुड़ को किसी खास कैटेगरी में नहीं रखती। वो इसे बस एक और एडेड शुगर मानती है, यानी ऊपर से डाली गई चीनी। आईसीएमआर एनआईएन की गाइडलाइंस के मुताबिक एक एडल्ट के लिए दिन भर में एडेड शुगर की लिमिट सिर्फ 25 ग्राम है। और हाँ, इस लिमिट में गुड़, शहद सब कुछ शामिल है। ये एक बिल्कुल साफ और सीधी लिमिट है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे पहली बात, चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि उसे ज्यादा खाया जा सकता है। दूसरा, मेटाबॉलिकली देखें तो 1 चम्मच गुड़ और 1 चम्मच चीनी शरीर के लिए लगभग एक ही बात है। तीसरा,
हर तरह की एडेड शुगर को कम मात्रा में ही लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और हाँ, सबसे आखिर में कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है। मतलब हाजमे के लिए गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा खाना और मिठाई के तौर पर एक बड़ा पीस खाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और जाते जाते एक सवाल, अगर नेचुरल होने का टैग किसी भी चीज को खाने का फ्री पास नहीं है, तो हमें और कौन कौन से फूड से जुड़े हेल्थ हेलो पर सवाल उठाने चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।